अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से हम वापस उसी फार्म पे आ गए हैं जिसकी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुकी हैं और ये फार्म आपके लिए एक मिसाली फार्म हो सकता है। पूरे पाकिस्तान में एक मुनफरिद तर्ज का ये फार्म है। पूरे पाकिस्तान में ऐसे फार्म की मिसाल ही नहीं मिलती। 2 एकड़ पे ये फार्म मुश्तमिल है जिसपे कोई 30 से ज्यादा तो फसलें खाली लगती है और तकरीबन 32-33 किस्म के मुख्तलिफ फल भी यहाँ पे मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं, पर इसके अलावा फूलों की बहुत बड़ी वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे डक फार्मिंग हो रही है और इतना सब कुछ हो रहा है कि इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप देख के, अगर आप एग्रो टूरिज्म में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप खूबसूरत व्यूज और खूबसूरत किस्म के विजुअल्स देखने में इंटरेस्टेड हैं और ऐसी जगहों को विजिट करना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए एक जन्नत साबित हो सकती है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको मुकम्मल टूर कराएंगे इस फार्म का। इस फार्म में क्या क्या चीजें मौजूद है, ये फार्म कैसे अपना अमल में आया, ये इसकी खैर वीडियो जो है ऊपर लिंक दिया हुआ, आप देख भी सकते हैं कि क्या क्या स्टेजेस थी इस फार्म के बनने की और किस तरह से फार्म ये आज तक यहाँ पे पहुंचा है। डॉक्टर अजीम का एक ख्वाब, बहुत साल पुराना ख्वाब जो उन्होंने देखा था, एक बंजर जमीन को उठा के उन्होंने एक खूबसूरत फार्म में कन्वर्ट कर दिया। और मैं मजे की बात बताऊं, इस टाइम ये दिसंबर का महीना है और आप माशाल्लाह इसकी खूबसूरती देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा। ऐसा लगता है यहाँ आके कि जैसे भाई आप बाहर में आ गए हैं, लेकिन आप बाहर में आएंगे तो सोचे कि यहाँ पे इसकी खूबसूरती क्या होगी। तो इंशाल्लाह चलते हैं, फार्म के अंदर चलते हैं और जाके आपको डॉक्टर साहब से भी बात कराते हैं और सारी खूबसूरती फार्म की दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने दावत दी इस फॉर्म पे दोबारा से। और इस दफ़ा तो वाकई देख के आंखें दंग रह गई हैं कि इस लेवल की जो माशाल्लाह से हमें चीज़ें यहाँ पे दिखाई दी हैं। जो बातें हम 2-2.5 साल पहले आपसे सुनते थे, बहुत से लोगों का होता था कि पता नहीं ये शायद ठीक साबित होगा नहीं होगा या कैसे होगा, तो उसका अमली नमूना आज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और बल्कि आप लोगों को भी आज की वीडियो में हम दिखाएंगे इस फार्म में वो कुछ है और इस तरीके से ये फार्म चल रहा है कि एक दफ़ा आप पूरी वीडियो लाजमी सुने। आप अगर टूरिज़्म में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको इस तरह की नेचर से आप इंटरेस्टेड हैं और उसके अलावा अगर आप बिजनेस में भी आप इंटरेस्टेड हैं, इस तरह के एंटरटेनमेंट एग्रो एंटरटेनमेंट बिजनेसेस में भी इंटरेस्टेड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप ऑडियंस को भी बता दें कि यहाँ पे किस किस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें और क्या हो रहा है यहाँ पे। बेसिकली रीब ये एक तसलसल है हमारे प्रोग्राम्स का। हमारे व्यूअर्स भी बखूबी आगाह हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं। कल के एग्रीकल्चर के फोरम पे और मियां अब्दुर्रऊफ ग्रीन फार्म के हवाले से जो वीडियोस हमने इससे पहले रिकॉर्ड की हैं और शेयर की हैं, वो बहुत सारा नॉलेज उनके पास होगा। तो उनको पता, उनको अंदाज़ा होगा, अगर वो पिछली वीडियोस को दोबारा भी देख लें, अगर फ़र्ज़ कर लूँ कि ज़हन में नहीं रहा या भूल गए हैं, तो उनको अंदाज़ा होगा कि हम कब हमने शुरू किया। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, 2.5-3 साल पहले, और आज हम कहाँ खड़े हैं। आज तो जो है हमारी जो प्रोग्राम है वो एक एंटरटेनमेंट के हवाले से है कि ये फार्म और एजुकेशन, ये फार्म जो है एक ट्रेनिंग के हवाले से, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से और एंटरटेनमेंट के हवाले से और टूरिज़्म के हवाले से इसकी क्या अहमियत है। आज हमारा ये मौजू है। और ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब एक चीज़ इस लेवल पे डेवलप हो जाए कि जो भी देखने आए वो अपना उसमें से उसकी एजुकेशन भी हो, उसकी ट्रेनिंग भी हो और वो एंटरटेनमेंट भी हो। तो ये आज का हमारा फोकस होगा, आज की सारी। ठीक होगा। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये भी बता दें कितनी तरह की फसलें यहाँ पे, अब जैसे माशाल्लाह से ये सामने टेबल पे गन्ना भी मौजूद है यहाँ पे। हालांकि ये इस्लामाबाद में ये फार्म है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गन्ना भी हमें मिल रहा है माशाल्लाह से, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गन्ना है यहाँ पे। यहाँ पे मुख्तलिफ सब्जियाँ आपने माशाल्लाह टेबल पे हमारे लिए रखी हैं। तो यहाँ पे किस किस तरह की चीज़ लग रही है और क्या क्या एक्टिविटी यहाँ आप एग्रीकल्चर के हवाले से जो सोच सकते हैं ना, यानी हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, और ख़ास तौर पे जो एक न्यूट्रिशन हम या ग़िज़ाइयत की बात करते हैं ना, उस हवाले से फल हों या सब्जियां हों, या उसके अलावा एंटरटेनमेंट के हवाले से फ्लावर्स हैं, और एक डक कल्चर भी है, वो भी एक एंटरटेनमेंट है, फिश कल्चर भी है यहाँ, और इस तरह का
लैंडस्केपिंग के हवाले से अगर कोई यहाँ देखना चाहे कि एक फार्म है, अगर कोई बंदा किसी फार्म पे है और वो एंजॉय करना चाहे और एंट्रेंस से लेके जो उसका बैरूनी हिस्सा है फार्म का वो कितना मतलब है कि एंटरटेनिंग है, और उसके बाद पूरा फार्म अंदर कितना एंटरटेन है, और उसमें खाने के हवाले से कितनी डाइवर्सिटी है, और सुपर फूड की हम आजकल बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ग़िज़ाइयत और न्यूट्रिशन के हवाले से, मुतवाज़न ग़िज़ा के हवाले से। तो ये पूरा इस फार्म का ये पूरा मकसद है। और आपने सही कहा कि अगर इस फार्म में जितनी हम प्रोडक्शन, मुख्तलिफ़ तरह की प्रोडक्शन जो है, यहाँ तकरीबन 4 सीज़न में मुख्तलिफ़ फसलें नज़र आएंगी। इसलिए जब भी आप इस फार्म पे आएंगे, अगर कोई नई फसल होगी तो 3 महीने पहले अगर कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है तो उस वक्त और रंग था इसका, बिल्कुल और रंग ढंग था। और आज अगर आप 3 महीने बाद, आज दिसंबर का महीना है और शुरुआत है दिसंबर की और ख़ज़ां है, और इस वक्त तो चीज़ें अभी अपनी शुरू हो रही होती हैं, या उनकी जो ग्रोथ या उनकी बढ़ोतरी हो रही होती है, और अभी ज़्यादातर फूलों पर फलों पर नहीं आई होती। तो यहाँ आपको ख़ज़ां में भी बाहर का मौसम जो वो आपको मिले। तो डॉक्टर साहब तकरीबन टोटल आप कह लें तो कितनी फसलें यहाँ पे लगती हैं? यहाँ जैसे हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि वो वैसे तो हम नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। कभी हम कहा करते थे कि यहाँ 25-26 किस्म के फल हैं, आज हम कह रहे हैं कि 34 किस्म के फल हैं। तो ये जब आपने लास्ट प्रोग्राम किया था तो उसके बाद तकरीबन 7-8 और इकसाम के जो फल हैं, और फल जो हैं जो हमारे अपने ओरिजिन के हैं या पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, वो भी यहाँ सारे के सारे लगे हुए हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल बहुत सारी बाहर की वैरायटी वो भी यहाँ लगी हुई हैं, जैसे पैशन फ्रूट है वहाँ, और उसके अलावा चीज़ें ऐसी हैं कि फ्रूट ऐसे हैं हमारे यहाँ फिग। बल्कि मैं देख के डॉक्टर साहब हैरान रह गया कि बाहर खजूरें भी यहाँ पे लगे हैं, खजूर भी है, अंजीर है, फिर कर्नाटा है। वो तो मैं अगर नाम लेने शुरू करूँ तो हमारा आधा प्रोग्राम उन नामों बताने में लग जाएगा। इस तरह को 32 किस्म की वेजिटेबल, इस वक्त 16 किस्म की वेजिटेबल विंटर की यहाँ लगी हुई हैं। और उसी में से ये आप 2-3 वेजिटेबल की। डॉक्टर साहब इनका मैंने कभी ज़िंदगी में इतनी टेस्टी सब्जियाँ कभी खाई ही नहीं। यही इस फार्म की जो हम लोगों को बार बार इस फार्म के विजिट करवा रहे हैं, इसीलिए है कि भाई एंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को। अच्छी खुराक जो है, जिसके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है, ये मॉडल जो है कम से कम ये चंद मरलों पे भी इस मॉडल को हम कर सकते हैं इस्तेमाल। इसी मॉडल को वहाँ भी इसकी अफादियत है, और अगर हम इसको लेके जाएँ चंद कनालों पे वहाँ भी हो सकता है। मैं ये दावा कर चुका हूँ कि अगर आप हज़ारों एकड़ की बात करें तो ये मॉडल हज़ारों एकड़ पे भी रेप्लिकेट हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास वहाँ वसाइल क्या है, ज़मीनी वसाइल क्या है, पानी के क्या वसाइल है, बाकी जो है टेक्निकली आप कितना अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी प्लानिंग कितनी अच्छी है। तो ये वही है। और आज हम यही, और ख़ास तौर पे आज तो हमारा एक कोशिश होगी कि हम कोई मुश्किल बातें ना करें, हम वो चीज़ें दिखाएं ज़्यादातर। तो इस मौसम की हवाले से इस वक्त जो फल हैं वो कौन कौन से इस वक्त तैयार हुए हैं। तो एक चीज़ मैं सिर्फ सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि यहाँ कोई भी मौसम ऐसा नहीं होता जब यहाँ कोई चीज़ पैदा ना हो रही हो इस फार्म के ऊपर। जैसे मैंने 4 मौसम में हम अवेल करते हैं, और फल यहाँ तकरीबन अगर आप किसी भी सीज़न से शुरू कर लें, हमारे यहाँ जो फल हैं ये तकरीबन शुरू हुए हैं जो इस हिसाब से देख लें गर्मियों में, तो ये जो मीठा वगैरह था, स्वीट लाइम है, इनकी जो है प्रोडक्शन ये तकरीबन कोई अगस्त सितंबर में शुरू हुई थी। तो अभी उसके अलावा जो बाकी किस्म के जो हमारे माल्टे हैं, या इसके अलावा जो लेमन, या जो इसके अलावा सिट्रस है, उसकी जितनी भी फैमिली है उसकी मुख्तलिफ़ किस्में अपने अपने वक्त पे वो मैच्योर हो रही हैं। तो ये तसलसल जारी रहेगा, और अपना अप्रैल मई में तो फलों की यहाँ लाइनें लगी होंगी, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें एक ही टाइम पे बेतहाशा में अपने फल पे आई होंगी। तो ये सिलसिला ये राउंड यहाँ चलता है। आपको थोड़ी सी हम झलक भी दिखाएंगे कि इस वक्त यहाँ कौन कौन सी चीज़ तैयार है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं फार्म पे। और सब्जियों में भी हम ये जो सैलड के से लेके जो इस वक्त विंटर की और समर की कुछ सब्जियां भी आपको यहाँ अभी तक भी नज़र आएंगी इस फार्म के ऊपर। तो यहाँ तो एक, और फूलों की तो कोई शुमार ही नहीं। तो ये तो इस वक्त ये फार्म एक पूरी अक्कासी कर रहा है, एक बायोडाइवर्सिटी की भी और एंजॉयमेंट की भी, एग्रोटेनमेंट, खाने पीने के हवाले से भी, देखने के हवाले से भी यहाँ इस वक्त बहुत कुछ है। तो डॉक्टर साहब आपने फलों की बात की, तो पहले फलों के सेक्शन में चले जाते हैं।
जी डॉक्टर साहब। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, और चूंकि इस फल का तो कुरान पाक में जिक्र भी है, जैतून और जो फिग का जो है ना, अंजीर का जो है, अंजीर आप देखें कि ये अभी पिछले साल ये पौधे हमने लगाए थे, क्योंकि 7 किस्म की हमने अंजीर, पूरी दुनिया से कलेक्शन है ये। अच्छा। तो उसमें आप एक देखिए, ये जो इसके प्रोफाइल देखिए, अभी ये मौसम जा रहा है, तो ये तकरीबन इनके ऊपर जो फिग है, जो अंजीर है, इसके ऊपर फल जो है ये फरवरी मार्च में शुरू हो जाता है। अच्छा। और आज अभी देख रहे हैं दिसंबर है, और दिसंबर में अभी तक ये पौधा जो है ये भरा हुआ है फल से। जबरदस्त। दूसरा यहाँ कोई जो माल्टा है, सीडलेस, हम जो माल्टे की हम बात करते हैं, और सीड वाला जो है वो किन्नू है, तो इसकी तकरीबन हर किस्म यहाँ लगी हुई है, 12-13 किस्म है। तो ये इस वक्त मुख्तलिफ स्टेजेस पे हैं, और ये आप देख रहे हैं कि ये फल तकरीबन आप खाली ये सिट्रस की ही 12-13 किस्म है इसके अपनी। वैसे हम इसको एक फल समझते हैं, हम जो 36 फलों की बात करते हैं तो उसमें से ये एक हम गिनते हैं कि सिट्रस, लेकिन अगर हम विद इन सिट्रस बात करें तो ये तकरीबन 10-12 वैरायटीज़ हैं जो इस वक्त यहाँ लगी हुई हैं, और ये इस वक्त मुख्तलिफ रंग पकड़ रहा है ये। तो ये तकरीबन तैयार हो रही हैं, और ये तकरीबन अगले 5 महीने की ये विंडो है सिट्रस की जो अभी खुल रही है, और ये चलता रहेगा कोई मार्च अप्रैल तक, जिसमें ग्रेप फ्रूट भी हैं। बाकी इसके अलावा जो मुख्तलिफ टाइम पे जो किन्नों की जो वैरायटी है वो तैयार होगी, तो वो सारी की सारी यहाँ ऑस्ट्रेलियन वैरायटीज़ भी हैं किन्नों की। अच्छा। तो ज़्यादातर ये सीडलेस हैं, बगैर बीज के हैं, और बहुत डिलीशियस हैं। तो ये मैं बड़ा खसूसी तौर पे अपने जो नाजरीन हैं या व्यूअर्स हैं उनको ये सेक्शन में दिखा रहा हूँ कि मैंने कोई अगस्त में ये जगह दिखाई थी पिछले व्लॉग में, कि ये जगह बिल्कुल बंजर थी, और यहाँ हम इसको जो है ना कास्ट में लाना चाह रहे थे। तो एग्जैक्टली अगर आप देखें, मैंने एक वादा किया था कि इंशाल्लाह 3 महीने बाद आएंगे तो यहाँ आपको भरपूर फसल नज़र आएगी, जो कि इस वक्त आपको ये बंजर ज़मीन नज़र आ रही है। तो ये वो मिसाल है, और यही हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको दिखाना चाह रहे हैं कि बंजर ज़मीन को 1.5 महीने 2 महीने में एक बड़ी अच्छी फसल के हवाले से तैयार करना, और फसल फिर दिखा देना। आज का जो हमारा व्लॉग है उसमें हमें ये दिखा रहे हैं कि भाई मैंने बात की थी, तो आज उसका जिंदा सबूत आप देख सकते हैं कि वहाँ इस वक्त हम ये तकरीबन 1.5 महीने से ये वहाँ से हम सब्ज़ी जो है यहाँ से हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बेहतरीन फसल यहाँ खड़ी है, और पीछे वो मैंने कमाद की बात की थी, वो आपको नज़र आ रहा है। अच्छा रीब, ये देख रहे हैं, ये बड़ी एक चीज़ यही हम बार बार अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको दिखा रहे हैं, किसान हैं या तालिब इल्म हैं या जो भी जिसके कैटेगरी में हैं, एंटरटेनमेंट के हवाले से, फूड के हवाले से। अब इस जगह पे को 3 महीने पहले डालें जैसे हमने हार्वेस्ट किए हैं, तो यहाँ इस वक्त ये बड़ी बेहतरीन जो है फसल सब्ज़ी जो है ना ये लगी हुई है। ये मेथी की फसल है, और मेथी के साथ अब देखिए कि ये साथ ही साथ हमारे जो इसी साल हमने जो पौधे लगाए हैं उसके पियर के, नाशपाती के, वो भी परवान चढ़ रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा ये साथ जाएँ तो ये अभी पौधे आपको बड़े ग्रोन अप, ये 6 महीने भी नहीं हुए, ये तकरीबन मेरा ख्याल है जून जुलाई में हमने ये पौधे लगाए थे इसके फालसे के ना। तो ये आपको काफ़ी सारे फालसे के पौधे, ये तकरीबन कोई 50-60 के करीब ये फालसे के पौधे भी हैं। तो आपको ये ऐसी जगहों पे कि जहाँ आमतौर पर कोई फसल नहीं होती, जहाँ पानी भी कम जाता है, तो ये बड़ा ये बड़ा जो फालसा है ये बड़ा हार्डी है। तो ये यहाँ शुगर केन के साथ भी, शुगर केन हमने लास्ट टाइम दिखाया था कि ये ग्रो हो रहा है, और अब तो इंशाल्लाह हम आपको दिखा रहे हैं कभी थोड़ी देर में अभी इसका जो जूस है, ये इसकी गडेरी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये भी तैयार हो गया। तो ये बस देखेंगे 2-3 महीने में यहाँ जो है रंग बदलते रहते हैं, नई से नई चीज़ें आती रहती हैं, और यही इंटरटेनमेंट है। जब भी कोई आएगा इसको नई चीज़ें देखेगा, नई चीज़ें खाने को अवेलेबल होंगी, नई चीज़ें दिखाने को अवेलेबल। डॉक्टर साहब, ये पैच जो आप देख रहे हैं ये तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। मतलब दिसंबर के महीने में इतना ग्रीन पैच कैसे, मतलब थोड़ा ये बताएं मुझे, ये कैसे मुमकिन है? ये बेसिकली हम ज़्यादा पिछली वीडियोज़ में लोगों को बताते थे कि आप ऑफ सीज़न प्रोड्यूस करें, उस वक्त आप चीज़ प्रोड्यूस करें जबकि मार्केट में अभी उसकी ज़्यादा बहुतात ना हो, या उसकी अभी कमी हो, शॉर्टेज हो, और आपकी फसल सबसे पहले मंडी में आए। तो उससे ये होगा कि जी आप अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे, जल्दी भी मुनाफा मिलेगा। हाँ, और तो ये भी एक उसी जो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा कम्बिनेशन है ना, मुख्तलिफ डाइवर्सिफिकेशन का कह लें, या जिसमें मुख्तलिफ जो कम्बिनेशन फसलों के हैं, जिसमें फलदार और सब्जियों का कम्बिनेशन है, ये उसकी एक और मिसाल है। ये डॉक्टर साहब, ये जो आपने आपके बाएं हाथ पे जो है, ये मेरे ख्याल से
बंद गोभी है या आइसबर्ग है? ये आइसबर्ग है, ये वाला ये आइसबर्ग है। ये साथ देखें, ये तकरीबन अमरूद के, ये बड़ा अच्छी एक वैरायटी अमरूद की है। ये उसके ये लाइन है। इसके साथ अगर आप देखें, आपके वो पीछे वो एक नज़र आ रहा है, ये तकरीबन इस वक्त 40 पौधे यहाँ ग्रेप फ्रूट के भी हैं। ये बड़ी हाई क्वालिटी, वो जो एक पिंक कलर का जो एक बड़ा हाई क्वालिटी जो ग्रेप फ्रूट है उसकी है। और इसके साथ साथ इस वक्त यहाँ ब्रोकली, ये इस वक्त आपको ये जो फसल इतनी ग्रीन नज़र आ रही है, इंशाल्लाह ये फ्लावरों में है और ये इस वक्त मार्केट में तैयार है, मार्केट के लिए ये तैयार है। साथ ही जो है वो बंद गोभी भी है, उसके साथ अपने फूल गोभी भी है। तो ये जो पैच है, और ये माशाल्लाह आप देखें, इसका कलर देखें। और सबसे बड़ी बात ये है जो मैं अपने व्यूअर्स को और फार्मर को, किसानों को, यंग फार्मर्स को, फ्यूचर फार्मर्स को जो मैं बताना चाहूँगा, या फ्यूचर जनरेशन को, या इवन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे हैं, कि अब आप देखें कि इस पर कोई फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा। और ये जो आपको रंग इतना गहरा नजर आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड है। मतलब ये यूरिया वगैरह, डीएपी कुछ भी? इसमें हमने कंपोस्ट खुद बनाया है यहाँ, जो फार्म यार्ड मैन्योर है, जानवरों का डंग है, जो यूज हुआ है इसमें। हमारे तमाम ये जितनी एक्टिविटी, साथ ही साथ आपको और भी नजर आ रहा होगा, वो साथ आपको अपना आड़ू के पेड़ भी नजर आ रहे हैं। अच्छा। तो एक वो भी हैं। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो ये कुछ यंग पौधे जो लगे हैं यहाँ, इसके एवोकाडो के, वो भी जो कि ग्राफ्टेड हैं, ये बड़ी जल्दी फल पे आ जाएंगे 2 साल में। और इसके साथ आपको यहाँ आपको ग्रेप कह लें, ये अंगूर का पौधा भी नजर आ रहा है। ये अंगूर की लाइन भी इसी में है। इसके साथ साथ नीचे आपको मटर की फसल भी, ये जो अर्ली मटर है वो भी लगी हुई नजर आ रही है। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, इतनी कमाल, मेरे ख्याल से कि जो भी कोई भी देखेगा उसकी एक दफ़ा ख्वाहिश होगी। और वो मुझे ये चीज़ देख के बहुत हैरानी हो रही कि इस्लामाबाद में ये तमाम चीज़ें जो है ना, हमें पहले तक तो यही लगता था कि मखसूस चीज़ें मखसूस इलाकों में ही उगती हैं, वहीं से ही आती हैं और मखसूस मौसम में ही होती है। आपने तो ये सारा ही सब कुछ चेंज कर दिया। तो अगर कोई आके देखना चाहता है, अगर कोई रिक्वेस्ट करता है, तो क्या वो आके देख सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो भी नाज़रीन व्यूअर्स हैं, मुझसे पहले भी रब्ता करते हैं और हम वेलकम करते हैं यहाँ, और वो हमारे साथ आकर टाइम तय कर लें और ये सारी चीज़ें वो देख सकते हैं आके कि ये कैसे हमने प्लान किया। बेसिकली प्लानिंग है, सोच है, और उसके बाद उसकी टाइमिंग है, और फिर उसके ऊपर आपने जो एक उसका जो पैकेज है प्रोडक्शन का, या जो चीज़ें, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इतनी ग्रीन फसल बगैर फर्टिलाइज़र के, अब इतना फर्टिलाइज़र महंगा, ये आम फार्मर ये उनके लिए ये मसला होता है कि ये अफोर्डेबिलिटी नहीं है, चीज़ों की कीमतें गिर रही हैं। तो ये मिसाल है कि जब आप बगैर खाद के इतनी अच्छी फसल जो है वो ग्रो कर सकते हैं, तो आप जो भी कीमत आपको मार्केट में मिलेगी तो आपको नुकसान नहीं हो। डॉक्टर साहब, अब इस जो हम पैच में आए हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद है? ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग, ये तकरीबन सबसे पहले समर के बाद जो विंटर की अर्ली वेजिटेबल जो तैयार हुई थी वो यहाँ हुई थी। अच्छा, इस पैच में। अच्छा, हाँ, यहाँ इससे पहले हम सनफ्लावर मार्केट के लिए, उसके बुके के लिए लगा रहे थे, वो ख़त्म करके तो उसके बाद हमने यहाँ विंटर की सब्जियाँ लगा दी। इसमें ये कड़म साग है, इसके जो फूल अब नज़र आ रहे हैं, और बैक पे भी आपको वहाँ भी नज़र आ रहा है कड़म साग। साथ धनिया भी है, चुकंदर के पौधे बीच में लगे हुए हैं, पालक है और धनिया है। और इसके अलावा अगर आप देखें साइडों पे, यहाँ खजूर भी है, ये डक्की वैरायटी की। और ये साथ आपको शतूत की भी, ये शतूत आप देख लें, ये आपके चारों तरफ, इस फील्ड के चारों तरफ शतूत के पौधे हैं। तो इंशाल्लाह ये मार्च में रंग बिरंगे शतूत यहाँ से फर्स्ट टाइम हार्वेस्ट होंगे। डॉक्टर साहब, आपकी तो इस फार्म पे एक पूरी मूवी बन सकती है माशाल्लाह, जितना कंटेंट यहाँ पे मौजूद है। अब देखिए ये एक्टिविटी हम कर रहे होते हैं, और इस वक्त हमारी डक को, ये जो सब्जी है, ये हम डक को भी खिला रहे हैं, मतलब जो जायद सब्जी है। आगे चल के अभी हमने आपको इंशाल्लाह डक फार्मिंग भी यहाँ पे हो रही है, वो भी दिखानी है, तो जरा वीडियो को देखते रहे। अच्छा, ये एक और पैच है, इसमें आपको स्वीट लाइम भी, मीठा भी, वो 42 दरख्त इस पैच में आपको वो भी नजर आएंगे। जहाँ आपको पियर भी किनारों पे नजर आ रही है। इसके साथ ये मस्टर्ड या कैनोला, ये जो शुरू में है, ये आपको नजर आ रहा है। साथ ही साथ वो जो आपने पहले विंटर की वेजिटेबल देखी हैं, वो अर्ली हमने लगाई हैं। तो कई बैचेस यहाँ लगाए हुए हैं। तो ये जो है, ये सेकंड बैच है। अगर आप देखें तो भी ब्रोकली और कॉलीफ्लावर, कैबेज, अपना आइसबर्ग और कड़म साग, तो ये सारी जो है ना, ये एक सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन भी लगी हुई है। तो ये कंटिन्यूटी के लिए कि जो हमारी अर्ली है वो जब हार्वेस्ट हो जाएगी, उसके बाद हमारी सेकंड और थर्ड जो जनरेशन हैं वो हार्वेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये हमारा तकरीबन मार्च अप्रैल तक ये कंटिन्यूसली ये
जो वेजिटेबल्स हैं, हाई वैल्यू वेजिटेबल, ये इस फार्म से हार्वेस्ट होती रहे। तो डॉक्टर साहब ये बड़ी प्यारी सी सब्जी लग रही है, ये कौन सी सब्जी है? ये बेसिकली ये एक यहाँ मिथ है कि शायद इस्लामाबाद में गाजर नहीं होती। अच्छा। सिर्फ इसमें जो सोच समझने की बात है वो ये है कि अगर आप गाजर जो है ये अर्ली लगाएं, यानी सितंबर के महीने में, तो ये गाजर यहाँ भी हो जाती है इस्लामाबाद में। वैसे तो बाहर से पहले कोयटा से वहाँ से गाजर वगैरह आती है, तो ऐसा कोई मसला नहीं। यहाँ माशाल्लाह देखें ये फसल खड़ी है गाजर की, और ये बेहद खूबसूरत, वही गाजर है जो आपने खाई भी है। तो ये बड़ी खूबसूरत गाजर की फसल है। मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ ये भी पॉसिबल है, ये लग सकती है गाजर ये सलाह की। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा पैच हम देख सकते हैं, ये प्याज का भी है माशाल्लाह। ये कौन सी वैरायटी है प्याज की? ये नसरपुरी है और कुछ फुलकारा भी है। तो बेसिकली यहाँ भी आप देखेंगे सीजनैलिटी, जो हम अक्सर अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताते हैं, जो फार्मर्स को बताते हैं कि आप जो भी चीज़ लगाएं, और फार्मर लगाते भी हैं बहुत सारे इलाकों में, और हम इसी चीज़ को एम्फसाइज करते हैं कि अब आप देखेंगे तो हमने ये अगस्त में पनीरियाँ लगानी शुरू की थी। तो इस वक्त प्याज भी बहुत महंगा मार्केट में बिक रहा है, ये बिकता रहा है, बड़ी शॉर्टेज रही है। तो हमने पिछले साल जो प्याज लगाया था अभी तक हम यूज़ करते रहे। तो उसके बाद अब जो पहली पनीरी हमने अगस्त में लगाई थी वो पहले मुंतकिल हो चुकी है, उसका प्याज बन रहा है। तो ये इंशाल्लाह कोई महीने में ये प्याज आ जाएगा। उसके बाद दूसरी क्रॉप है ये जो हमने कोई 1 महीने के बाद लगाई, तीसरी अभी 1 हफ्ता पहले ये फसल लगी है। अच्छा। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ मेच्योरिटी टाइम के ऊपर, मुख्तलिफ टाइमिंग के ऊपर ये हम प्याज भी हार्वेस्ट करते रहेंगे। और इसके साथ बाकी चीज़ें आप देख रहे हैं कम्बिनेशन, ये उसका है अपना आलू बुखारे का है, ये साथ फिर पियर है, साथ खजूर है। और अगर आप थोड़ा सा इस तरह घुमा के देखें तो ये दोनों तरफ इरिगेशन सिस्टम लगे हुए हैं। तो बेसिकली ये पूरे फार्म के ऊपर इसी तरह के जो पॉइंट्स हैं इरिगेशन के हैं, और पीछे वो रेजरवायर है, वहाँ से वो पानी सोलर से हम उठाते हैं, ऊपर हम रेजरवायर में ले आते हैं, और ये पूरे फार्म में हर जगह पे ये पानी मौजूद होता है। उसकी ये मिसाल आपको ये दोनों जो हमारे ये पॉइंट्स हैं इरिगेशन के, जिसको कोई भी बच्चा भी खोल के तो इजीली पानी लगा सकता है। ये पानी लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो ये बड़ा एक हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम, फरो इरिगेशन सिस्टम का एक नमूना है। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से डक का भी कल्चर यहाँ पे मौजूद है। ये कौन सी किस्म है और क्या यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है इससे रिलेटेड? ये बेसिकली इंटीग्रेशन है इस फार्म के ऊपर। जैसे मैंने कहा था कि जी बहुत सारी यहाँ एक्टिविटी है। तो ये जो डक है ये जो इस वक्त अंडे देने के हवाले से खाकी कैम्बल जो है ना, ये वो किस्म है। और साथ हम फिश भी डालते हैं इस पांड में। और बाकी जो आप देख भी रहे हैं यहाँ क्रॉप रेजिड्यू, जो भी क्रॉप हमारी इस वक्त हार्वेस्ट हो रही होती है, वीड्स हो रही होती है, वो भी इनको डालते हैं। बस कुछ खुराक डालते हैं। और इर्द गिर्द जो है ये ऑर्चर्ड है, जो पौधे जो है ना, ये जो साइड है बड़ी अच्छे तरीके से कवर की गई है। इसमें हमने ये लोकाट जो है, इसके को तकरीबन 25-30 पौधे लगाए हुए हैं। और सबसे पहले जो फल है लोकाट का आता है, अगर आप ज़रा फोकस करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि इसकी जो फ्लावरिंग है वो एस्टेब्लिश हो रही है। तो ये फरवरी में सबसे पहले जो फल आएगा अगले सीजन का वो लोकाट होगी। लोकाट का होगा। डॉक्टर साहब, ये सोलर का सेटअप माशाल्लाह से हम देख रहे हैं, तो ये इस फार्म पे ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है? बेसिकली जो सोलर सिस्टम इस वक्त कह लें कि ये एक ब्लेसिंग है। ये जो टेक्नोलॉजी आई है ये इसने हमारी जान छुड़वा दी है, जो बहुत ही कॉस्टली या महंगी जो बिजली थी उससे। तो इस फार्म के ऊपर इस फार्म की जान है। तो हम सोलर से पहले जो था बहुत ही महंगा पानी लगाते थे, वो पेट्रोल ला के, डीजल ला के, हीटर चलाते थे। अब जब से ये लगा है तो हमारा पानी, हमने वो पानी का सारा सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम सारा डेवलप कर दिया है। तो ये सारा सिस्टम जो है ना इरिगेशन का इसी से चल रहा है। और अभी जो फ्यूचर हमारा प्लान है कि जितनी यहाँ प्रोसेसिंग होगी, वैल्यू एडिशन होगी इस फार्म के ऊपर, जिन बेस आ कम से कम 25-30 प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे इस फार्म के ऊपर। तो इंशाल्लाह इसको हम ऐड ऑन भी कर रहे हैं। ये 5 kVA का है, हम तकरीबन 15 kVA और ऐड होगा। तो 20 kVA से यहाँ ऑल द टाइम इस यहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, यहाँ प्रोडक्ट भी बनेंगे, वो अपनी हमारी ब्रांड भी होंगे। और इंशाल्लाह यहाँ डिस्प्ले सेंटर के ऊपर ये सारी चीज़ें अवेलेबल भी होंगी। डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत किस्म के फूल है। कोई मेरे ख्याल से कोई 7 से 8 किस्म के मुख्तलिफ रंगों के ये फूल हैं। तो ये भी ज़रा बताएं कौन सी वैरायटी है ये, और आप क्या इसको कमर्शियली सेल भी कर रहे हैं? ये हाई वैल्यू कट फ्लावर है और गुल दाऊदी है। और ये जैसे पहले भी हम बता चुके हैं कि ये
हॉलैंड से इम्पोर्टेड वैरायटी है ये डायरेक्टली, वही हम अब खुद प्रोपेगेट इस फार्म पे कर रहे हैं। अच्छा। और ये बहुत बड़ी मिकदार में, लाखों में ये पौधे अगली सीजन में अवेलेबल भी होंगे, मुख्तलिफ कलर के। आप देखिए इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स हैं और ये पूरा इस फार्म के ऊपर इस वक्त इन्होंने एक रौनक बनाई हुई है। ऐसा ही है। तो ये यहाँ जो बंदा आता है वो इनमें इन फूलों की तरफ दिखता रह जाता है पूरी। और इसके साथ अगर आप देखें तो साथ ये जो बनिया है इसके ऊपर मूली भी लगी हुई है। ये हम तकरीबन 2 महीने से हार्वेस्ट, 1.5-2 महीने से ये मूली भी हार्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। और साथ ये आप देखेंगे कि यहाँ ऑस्ट्रेलियन जो वैरायटीज है इसकी सिट्रस की, स्वीट ऑरेंजेस की, वो भी यहाँ लगी हुई है। अच्छा। तो यहाँ आपको बहुत बड़ी एक्टिविटी, ये फूल तो दरमियान में है जो हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन इसके साथ जो असल है ये बाग है, उस बाग के अंदर से हम फूल भी हार्वेस्ट। तो अगर किसी ने डॉक्टर साहब ये फूल वगैरह परचेज भी करनी हो, ज्यादा क्वांटिटी में करनी हो, तो वो ले सकता है डायरेक्टली। हम मार्केट में बेच रहे हैं ये। अच्छा। हाँ, ये इसकी जो एक स्टेक है ये तकरीबन बड़ी, ये ऑफ सीजन में ये 200 रुपए तक की एक स्टेक होती है। अच्छा। तो ये खासा महंगा फूल है। तो इसकी कलर की अपनी अपनी लोगों की चॉइसेस हैं, प्रेफरेंसेस हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया और बहुत ही मजा आया इस फार्म पे आके। यकीन करें पिछले भी कई टूर्स होते रहे हैं, कई दफा मैं यहाँ पे आया हूँ, कोई 7-8 दफा यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मजा आज आया है। आज वो वाकई अमली नमूना हमने देखा है, प्रैक्टिकल जो बातें हम किया करते थे, आपसे सुना करते थे, आज उसका वाकई हमने ये देखा भी है। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्कूल्स के लिए, ऑफिसेज वगैरह के लिए, या जो तालिब इल्म हैं जो आना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, या इसके अलावा कोई भी जो एग्रो टूरिज्म में इंटरेस्ट रखता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया, आप आए हैं और ये एक तसलसल है और इंशाल्लाह अभी और भी जो भी इम्प्रूवमेंट यहाँ नई चीज़ें आएंगी वो भी हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और ये वाकई एक इस वक्त ये जो साइट है ये एंटरटेनमेंट और एजुकेशन की साइट है। और हम तमाम जो हमारे तबकात हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, तो अगर वो इस फार्म को देख के या इसके हवाले से हमसे मालूमात लेना चाहें या अपने फार्म प्लान करना चाहें, जिनकी फार्म लैंड्स हैं, स्मॉल साइज़ फार्म है, लार्ज साइज़ फार्म है, जिस तरह का फार्म भी है वो हमसे कनकेव एग्रीकल्चर से रब्ता कर सकता है। और इंशाल्लाह हम ये एडवाइजरी जो है उनको बिल्कुल एक प्रॉपर एक एडवाइजरी देंगे जिससे वो भी एंजॉय कर सकते हैं नेचर को। नहीं डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का फार्म आपने कभी पाकिस्तान में सुना होगा या देखा होगा, और बग़ैर खाद के इस्तेमाल के, बग़ैर किसी एक्स्ट्रा ख़र्चे के सब चीज़ें माशाल्लाह हो रही हैं। और मज़े की बात यह है कि मौसम के अलावा भी ऑफ सीज़न भी चीज़ें यहाँ पे उग रही हैं, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे मनाज़िर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाजमी इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना हो सकता है इसको शेयर करें, और इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। किसान मददगार को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।